हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। देखो, फ्लूरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल का हमको एनालिसिस करना होता है उनके सॉल्यूशन को हम क्यूवेट में फिल कर लेते हैं। क्यूवेट में जब हम उसको फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज्यादा लो होती है। फिर हम क्या करते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट, एक एक्साइटेशन बीम हम उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डालते हैं, उस सॉल्यूशन के ऊपर डालते हैं। उससे क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है ना, कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद में कुछ एनर्जी को वो हीट की फॉर्म में रिलीज कर देता है, ठीक है। और हीट की फॉर्म में रिलीज करने के बाद वो जब एक ट्रांजिशन मोड से हायर ट्रांजिशन मोड से जब लोअर ट्रांजिशन मोड में आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो जो फ्लोरेसेंस होता है उस फ्लोरेसेंस को हम फिल्टर के थ्रू पास करके डिटेक्टर पे पास करते हैं, डिटेक्टर के ऊपर डालते हैं और वो डिटेक्टर उस एमिटेड लाइट को, उस फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है। यही इसका प्रिंसिपल है। क्या है कि अ बीम ऑफ लाइट excited the electrons of molecules of a specific compound and cause them to emit light। ठीक है, यहाँ पे क्या कि बीम ऑफ लाइट हमने डाली, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया लाइट को, ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट में पहुंचे, एक्साइटेड हुए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक्साइट होने के बाद जब वो लोअर एनर्जी पे आए तो उन्होंने लाइट को एमिट किया। एमिटेड लाइट देन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिल्टर, फिर एमिटेड लाइट को क्या किया, फिल्टर से पास किया एंड ऑन टू अ डिटेक्टर, और फिल्टर से पास करके डिटेक्टर के ऊपर डाला फॉर मेजरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब उस मेजरमेंट से हम जो है मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल हमको एनालाइज करना है, जिन भी मॉलिक्यूल्स का हमें एनालिसिस करना है, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उन मॉलिक्यूल्स में जो भी चेंज आए हैं हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम केस है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन की होगी उतनी ही ज्यादा एमिशन लाइट होगी, ठीक है, उतनी ही वैल्यू फ्लोरेसेंस की आएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब एक और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड चीज क्या है कि हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू सभी मॉलिक्यूल का एनालिसिस नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन मॉलिक्यूल का एनालिसिस कर सकते हैं जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कि हम एनालिसिस कर सकते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स में। अमाइनो एसिड्स में जैसे कि ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइलएनिलीन हो गया, टायरोसिन हो गया, इन नाम को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल कौन सा है ना, बायोमोलिक्यूल्स में कौन सा फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल है, कौन सा नहीं है। तो आप इनको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिएगा। बेस पेयर डेरिवेटिव जैसे कि 2-अमाइनो-प्यूरिन, एलेनिन, क्लोरोफिल्स, फ्लोरेसेंट प्रोटीन जैसे कि जीएफपी, आरएफपी, वाईएफपी, ऑर्गेनिक डाइज जैसे कि फ्लोरिसिन, रोडामिन, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे कि लेथेनाइट, क्वांटम डॉट जैसे कि नैनो पार्टिकल डॉट्स, ये सब क्या है, ये फ्लोरेसेंस शो करते हैं, इसीलिए इनका एनालिसिस फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमको हमेशा याद रखनी है कि एक्साइटेशन वेवलेंथ हमेशा एमिशन वेवलेंथ से कम होती है और एमिशन वेवलेंथ हमेशा एक्साइटेशन वेवलेंथ से ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारी एक्साइटेशन वेवलेंथ 330 है तो एमिशन वेवलेंथ ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ कम है तो यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। जितनी वेवलेंथ यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेशन वेवलेंथ कम है तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कैसी होगी, वो लो होगी, और यहाँ पर कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी रिलीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी, यहाँ पर एनर्जी कम होगी। तो आई होप फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आज जो आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इससे बाहर का कुछ भी आने वाला है। वो हमसे प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, ठीक है, वो हमसे मॉलिक्यूल्स का नाम पूछ सकते हैं, ऐसे कौन से बायोमोलिक्यूल्स फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारी एक्साइटेशन और एमिशन वेवलेंथ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सेल्फ असेसमेंट में करवाऊंगी। तो आई होप
आज जो भी लेक्चर में हमने किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।